आज माघ कृष्ण पक्ष अष्टमी रविवार 11 जनवरी 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्का कोहरा छाया हुआ है। एक्यूआई का स्तर 143 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 48 पर नाथद्वारा स्थित मंदिर मंडल द्वारा संचालित लाल बाग है। कुछ वर्षों पूर्व यहाँ के लैंडस्केप में आमूलचूल परिवर्तन किए गए, जिसके कारण यह अति सुंदर हो गया है। यदि आप नाथद्वारा आए हैं और ठहरे हैं तो इस स्थल को भली भांति जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो एक बार यहाँ अवश्य जाइए। विशेष संदर्भ यह है कि आज नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दामोदर जी, जिन्हें दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है, उनका उत्सव है। इस उत्सव का सीधा संबंध यहाँ लालबाग स्थित श्रीमद वल्लभ संग्रहालय से है। इस संग्रहालय में श्रीनाथ जी से संबंधित कुछ ऐतिहासिक वस्तुएं रखी गई हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण धरोहर है वह आपके समक्ष दृश्यमान है। यह वह रथ है जिसमें श्री जी श्री ब्रज से नाथ द्वारा पधारे थे। विक्रम संवत 1726 से 1728 के मध्य प्रभु श्रीनाथ जी ने ब्रज से श्रीनाथ द्वारा तक की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान यही रथ प्रभु श्रीनाथ जी के वाहन बने थे। इसका आज के दिवस से संबंध यह है कि आज श्री दामोदर जी का उत्सव है और श्री दामोदर जी वे ही हैं जो प्रभु श्री जी को ब्रज से नाथ द्वारा लेकर पधारे। और जिस लाल बाग में यह रथ रखे गए हैं वह स्थल सिंहाड़ तालाब के पेटे में स्थित है। इस रथ के अलावा श्री जी मंदिर की कुछ पुरातन वस्तुएं भी यहाँ रखी हुई हैं। बच्चों के खेलने कूदने के स्थल भी हैं, तो विहंगम दृश्यावली भी है। इन वस्तुओं में पुरातन चक्की भी यहाँ रखी हुई है, पालकी भी रखी हुई है। इसी चक्की में प्रभु की सेवार्थ अन्न को पीसा जाता था। समय परिवर्तन के साथ ही आज यह चक्की यहाँ संग्रहालय में रखी हुई है। यदि आपको प्रभु श्री जी के ऐतिहासिक धरोहरों के दर्शन करने हैं, विहंगम दृश्यों का अवलोकन करना है तो लालबाग आइए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यह दृश्यावली सावन भादो की है जो पूर्व के लैंडस्केप में भी स्थित थी। श्री जी दर्शन के उपरांत आपके लिए यह स्थल बहुत दर्शनीय हो सकता है। प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों के दर्शन आप प्रभु श्री जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। यह रथ प्रीतमपोल द्वार से मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात आपको एक विशेष कक्ष में दृश्यमान हो सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये रथ भी प्रभु श्रीनाथ जी को नाथ द्वारा पधराने वाले रथों में शामिल हैं। जिन बड़े दाऊ जी का आज उत्सव मनाया जा रहा है और जिनसे संबंधित यह प्रस्तावना हमने अभी देखी, आइए उनके जीवन चरित्र से संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। आपका जन्म विक्रम संवत 1711 में गोकुल में हुआ था। आपके चरित्र की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण आपको सदैव याद किया जाता है। जो सबसे पहली विशेषता है वह यह है कि आप सदैव अदरक एवं गुड़ अपने साथ रखते थे एवं आरोगते थे। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो यह दोनों ही सामग्रियां मानव देह के लिए बहुत ही लाभप्रद हैं और इसी भाव से श्री जी को आज विशिष्ट सामग्रियां भी आरोगाई जाती हैं। दूसरी विशेषता यह है कि
आपके जीवन में उपनयन संस्कार के समय आपके पितृचरण श्री लाल गिरधर जी महाराज को घायल कर दिया गया था और आप नित्य लीला में पधार गए थे। इसके अलावा तत्कालीन मुगलिया सल्तनत के आतंक से भी वातावरण दूषित था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एवं श्री जी की इच्छा व्रज छोड़ने की होने से आपने अपने तीनों काकाओं श्री वल्लभ जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री गोविंद जी से विचार विमर्श किया और गंगाबाई को साथ में रखकर विक्रम संवत 1726 की आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को रथ में श्री जी को पधराकर ब्रज को छोड़ा। वर्तमान में श्री जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक के जो हम दर्शन करते हैं वह आप ही की बैठक है। आपके तीनों काकाओं श्री काका वल्लभ जी की बैठक श्री वनमाली जी मंदिर में है, तो दूसरे काका जी श्री बालकृष्ण जी की बैठक श्री मदन मोहन जी के मंदिर में है और तीसरे काका श्री गोविंद जी की बैठक वर्तमान के प्रीतम पोल स्थित भट्ट जी के यहाँ है। यह तीनों ही स्थल प्रभु श्री जी के संबंध में ऐतिहासिक स्थल हैं। श्री जी की इच्छा एवं आज्ञानुसार यात्रा करते हुए विक्रम संवत 1728 माघ कृष्ण पंचमी को सिंहाड़गाम आप पधारे और यहीं विराजे। फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को श्री जी के पाटोत्सव के दिवस मंदिर सिद्ध होने से पूर्व प्रभु वर्तमान के खर्च भंडार में विराजे एवं वर्तमान पाठ पर चैत्र कृष्ण द्वितीया पाठ को विराजित हुए। तब से अब तक प्रभु श्री जी सिंहाड़ ग्राम में ही विराजित हैं, जिसे हम श्रीनाथ द्वारा के नाम से पहचानते हैं। बड़े दामोदर जी का उत्सव होने के कारण श्री जी के सेवा क्रम में आज सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को पूजन कर हल्दी से मांडा जाता है। साथ ही आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है और 2 समय की आरती थाली में की जाती है। गद्दल रजाई लाल बड़े बूटा के प्रभु को धराए जाते हैं। भोग सेवा के तहत श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त जलेबी के टूक व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी अरोगाई जाती है। आज ग्वाल भोग में ही विशेष रूप से केसर युक्त संजाब, जिसे गेहूं का रवा भी कहते हैं, उसकी खीर व श्रीखंड वड़ा भी अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता एवं सखड़ी में आधा प्रकार अर्थात अदरक की विविध सामग्रियां जैसे अदरक का शाक व अदरक के गुंजा, इसके साथ अदरक भात आदि अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी को अदरक के गुंजा भी अरोगाए जाते हैं, जो आज के अतिरिक्त केवल घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाए जाते हैं। उत्सव भोग के रूप में भी प्रभु को आज अदरक की विशेष सामग्रियों के तहत अदरक के रस से युक्त केसरी मनोर के लड्डू अरोगाए जाते हैं तथा आज अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गुड़ की बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। यह दोनों सामग्रियां भी श्री जी को वर्ष भर में केवल आज के अतिरिक्त मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा को घर के 56 भोग के दिन ही अरोगाई जाती हैं। आज मेवाड़ की इस वीर भूमि पर प्रभु श्री जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं, तो उसमें बड़े दामोदर जी महाराज का बहुत अधिक महत्व है। अतः आप सभी को श्री दाऊ जी महाराज के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। एक और जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दिव्य शंखनाथ परिवार द्वारा ही श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा.com के नाम से एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव से वैष्णवों की सेवार्थ लोकार्पित किया गया था। इसमें प्रभु की सेवार्थ सामग्रियां और नाथद्वारा में मिलने वाले बेहतरीन उत्पादों को रखा गया है। इसके साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद एवं प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर सहित गौशाला की सेवाएं भी उपलब्ध करवाई गई हैं। सैकड़ों वैष्णव इसका निरंतर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से मिलने वाली सेवाओं के बारे में हमें अवश्य अवगत कराएं, ताकि हम इसे निरंतर विकसित कर सकें। लक्ष्य एक ही है कि
न्यूनतम दरों पर सरलतम रूप से आप तक ये सभी वस्तुएं एवं सेवाएं पहुंच सकें। हम इसमें आने वाली ऋतुओं से संबंधित सेवा सामग्रियों को भी निरंतर रख रहे हैं। अतः यदि आप कुछ भी खरीदना चाहें तो निरंतर इसे देखते रहें और अपडेट रहें। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री बड़े दामोदर जी, जिन्हें श्री दाऊजी महाराज के नाम से भी जानते हैं, आप श्री का उत्सव है। आप श्री ने ही प्रभु श्रीनाथ जी को मेवाड़ पधराए थे। अतः आपके उत्सव की भावना से प्रभु श्री जी को नियम के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं। विशेष सेवा क्रम भी रहता है। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। धर्म गीते पायो यग धन धर्म गीते पायो धर्म गीते। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज कत्थाई रंग की मलमल के आधार वस्त्र पर सुनहरी रेशम से भरे छोटे छोटे कुंडों व हंसों की सज्जा से सुसज्जित पिछवाई धराई गई है। विशेषता यह है कि कत्थाई एवं श्याम रंग पर सुनहरी रेशम के काम वाला हाशिया बना हुआ है। खंडपाट पर भी ऐसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई है। शीतकाल है, अतः उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई हुई है। तेह पर अंगीठी भी पधराई हुई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को
लाल रंग के बड़े बूटा के खीन खाब के वस्त्र अंगीकार करवाए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। खीन खाब के वस्त्र हैं, अतः इन पर किनारी की सजावट नहीं है। प्रभु को मलमल का पटका धराया है, जो चित्र जी में दृश्यमान नहीं है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला के अर्थात चरणारविंद तक के भारी श्रृंगार धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी, त्रवल एवं विविध रत्नों की माला जी अंगीकार करवाई गई है, जिनके साथ बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े मुद्रिकाएं भी धराई है। ये सभी आभरण हीरा, मोती, माणक, पन्ना एवं जड़ाव स्वर्ण के मिलवा धराए गए हैं, जिनमें हीरा की प्रधानता है। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा के जड़ाव के कुल्हे धराए हैं। कुल्हे पर आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा एवं अन्य रत्नों का सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को स्वर्ण एवं हीरा से सिद्ध किया हुआ सुंदर सुनहरी घेरा धराया हुआ है। बाईं ओर शीशफूल धराए हैं, तो इसके साथ आज हीरा की चोटी जी भी धराई गई है। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है, उनके दर्शन करें तो आज श्री जी को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है, उनके दर्शन करते हैं। गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी प्रभु को अंगीकार करवाई हुई हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई है। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा एवं दूसरे स्वर्ण जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में प्रभु ने लाल रंग के ही खीन खाब के, श्वेत खीन खाब के हाशिया वाले मोजाजी धारण किए हुए हैं। इन मोजाजी पर टकमा हीरा लगे हुए हैं, साथ ही आभरण से मिलवा नूपुर पेंजनिया भी धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है, उसमें आज पट प्रतिनिधि का सुनहरी जरी के किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण से सिद्ध की हुई जाली वाली पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार के समय 4 झाड़ वाली और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों के समय प्रभु की नित्यवत आरती भी उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब
जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय भली हो कीनी लाल गिरधर, राजभोग के समय सेवक की सुख रास सदा, संध्या आरती के समय राखी हो अलक बिच बिच, शयन के समय तेरी हो बल बल जाऊं छबीले, मान के पद में रतन जतन कर पायो अरी में, ओढ़वे के समय रुच रुच सेज बनाई, कीर्तनों के साथ शीतकाल के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर गोल पाग धराई जाती है और लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। इन दिनों प्रभु को शीतकाल की विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं, जिसमें बादाम एवं चून का हलवा अर्थात सीरा, रतालू की चटनी और घी से भरे हुए पिंड खिजूर विशेष अरोगाए जा रहे हैं। ऋतु के फल भी प्रभु को संध्याकालीन सेवा में विशेष रूप से अरोगाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी को इन दिनों शीतकाल की अति विशिष्ट सामग्री शाक घर में सिद्ध की हुई सौभाग्य सौंठ भी अरोगाई जा रही है। साथ ही उष्णता प्रदान करने की भावना से ही संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी के मंदिर के सभी आंतरिक द्वार बंद कर दिए जाते हैं और अंगीठियां पधराई जाती हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। धर्म गीते पायो यग धन, धर्म गीते पायो, धर्म गीते
जा धन ते गोकुल सुख लैयत सगरे काज सवारे सगरे काज सवारे शोधन बार बार उर अंतर शोधन बार बार उर अंतर परमानंद विचारे यह धन कर्म ही पायो धर्म ही पायो यह धन धर्म ही जाधन ते गोकुल सुख लैयत सगरे काज सवारे जाधन ते गोकुल सुख लैयत सगरे काज सवारे शोधन वार वार अंतर शोधन वार वार अंतर परमानंद विचारे ये धन परमानंद विचारे ये धन धर्म गीते पायो धर्म गीते पायो ये धन धर्म गीते पायो धर्म गीते पायो ये धन धर्म गीते पायो यशुमति मन अभिलाष करे यशुमति मन अभिलाष करे कब मेरो मोहन घुटरू न रेंगे कब मेरो मोहन घुटरू न रेंगे कब द्वेक पग धरनी धरे कब द्वेक पग धरनी धरे यशुमति मन अभिलाष करे वचन उचित कब तो करे मुख वचन उचित कब आरु नंद बाबा कही तेरे कब
रे अब मैया कई मोहि रधे यशुमति मन अभिलाष करे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।